जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं
योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म आनंद से सुना अभी आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कुछ बातें कुछ गीत। स्वप्निल है आपके साथ इस वक्त, और आज के एपिसोड में हमारे साथ होंगे कुछ बेहद ही चुनिंदा और खूबसूरत से नगमे। किनके? जिनके बारे में कुछ वक्त पहले आपको बताया था, वही जो हिंदी सिनेमा में शोमैन राज कपूर की आवाज कहलाते थे, जिनके गाने दिल को छू जाते थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। जी हाँ, बात हो रही है मुकेश चंद्र माथुर की, जिन्होंने अपने गानों में मोहब्बत के अफसाने तो सुनाए ही साथ जिंदगी के अहम सबक भी समझाए। तो आज के एपिसोड में आप हमसे साझा कीजिए वो मुकेश साहब का नगमा जिसने कभी आप में कोई उम्मीद जगाई, तो कभी अपना हाले दिल कहने का आपको जरिया सुझाया। क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मुकेश को, उनके नगमों को अपनी यादों के झरोखों से। और अब वो गाना जो आपको जीवन के यथार्थ की गहराई से परिचित करवाता है। 1966 की फिल्म तीसरी कसम। मुकेश की आवाज, पर्दे पर राज कपूर नजर आ रहे हैं, पर वो गीत गाते हुए वाहन कौन सा चला रहे हैं, बस यही सवाल है। और फिलहाल ये रहा गाना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर
कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। जहाँ आप सभी ने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया है। और आज हम कुछ बातें कुछ गीत में सेलिब्रेट कर रहे हैं मुकेश को, जिन्होंने 1948 में राज कपूर की फिल्म आग से शुरुआत की थी और यहीं से ये जोड़ी बनी जिसने आवारा, श्री 420, अनाड़ी, संगम, मेरा नाम जोकर जैसी कई बड़ी हिट्स दी। लेकिन सिंगिंग मुकेश साहब की पहली चॉइस नहीं थी। तो क्या थी उनकी चॉइस, इस बारे में भी आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग सा। फिलहाल हमारे साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज में छिपा दर्द उस समय के दर्द भरे फिल्मी गीतों के लिए पूर्ण रूप से सटीक होता था, जिससे भारतीय श्रोता बड़े चाव से सुनते थे। सन 1948 में संगीतकार नौशाद मुकेश से मिले और उनसे कई गीत गवाए। इन गीतों में भूलने वाले याद ना आना, तू कहे अगर, झूम झूम के नाचो आज, दिल टूटे टूटे ना, दिल टूटे ना, हम आज कहीं दिल खो बैठे आदि उल्लेखनीय हैं। इन गीतों से मुकेश की आवाज़ दिलीप कुमार के लिए भी बहुत चर्चित हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारे ही गीत जो आपने बताए हैं बहुत ही मधुर हैं और अप्रतिम हैं। हमारे एक और साथी उन्होंने लिखा है कि मुकेश जी एक बार एक छोटे शहर में ऑटो में जा रहे थे, उसमें उन्हीं के गीत बज रहे थे। तब उन्होंने चालक से मजाक में कहा, क्या बजा रहे हो, कुछ और लगाओ। तो चालक ने तुरंत ऑटो रोक कर कहा, आप उतरना चाहें तो उतर जाइए, मगर बजेंगे ये ही, मैं मुकेश का फ़ैन हूँ, कुछ और नहीं सुनता। तब मुकेश जी ने उससे पूछा कभी उनसे मिले भी हो। उसके इनकार करने पर उन्होंने एक पता देते हुए कहा, कभी जब मिलना हो तो बम्बई इस पते पर आना, मैं मिलवा दूंगा। बाद में जब चालक मिला तो ये जानकर कि वे ही मुकेश हैं, अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हुआ। हालांकि वो तो अनजान था और वो एक फैन था, मतलब एक प्रशंसक था, तो उसका उनके प्रति ये आदर था और ये समर्पण था कि वो और किसी के गाने नहीं चलाएगा अपने रिक्शा में, अपने ऑटो में। तो ये एक अलग सी घटना है और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये किस्सा हमसे साझा किया। चलिए, ये किस्से भी चलते रहेंगे और आपके संदेशों का भी हम आपसे साझा करते रहेंगे, आपके भेजे संदेश। फिलहाल अब आपको सुनवा रहे हैं 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में से ये अगला गीत। विजय भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म के इस गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीतकार का नाम आप हमें बताइए और साथ ही अपने पसंदीदा गीतों का भी जिक्र करते रहिए मुकेश साहब के। सुनिए जरा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मनोज कुमार और माला सिन्हा पर फिल्माए इस गीत को संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। जहां आप सभी ने सही जवाब दिए हैं और आज मुकेश साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हीं के गीत आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे और आपके पसंदीदा कुछ बेहद खूबसूरत चुनिंदा गीत और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ अनसुने से किस्से जो हमें पता है और आपको पता है तो एक दूसरे से बता रहे हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा हमारे एक साथी ने साझा किया है कि आज से 40 साल पहले घर पर रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था और पूरी अलमारी ईपी और एलपी से भरी रहती थी। पिताजी राज कपूर और नरगिस के दीवाने थे और मैं जो कि 5 बरस का ही था, फिर रफ़ी हो या किशोर कुमार हो या मन्ना डे हो, मैं सबको मुकेश ही समझता रहा। संगीतकार सिर्फ शंकर जयकिशन और लता एकमात्र गायिका। क्या बात है, मतलब बचपन भी कितना देखिए अनोखा होता है ना कि अलग तरीके की चीजें होती हैं और बड़े होकर के जब वो बातें याद आती हैं या उन बातों से जुड़ी बातें समझ आती हैं तो फिर खुद पर ही कभी कभी हंसी आती है और वो बातें याद कर चेहरे पर बस मुस्कुराहट आ जाती है। खैर, बहुत अच्छा लगा ये किस्सा आपका। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज मुकेश जी की याद का दिन है और उनकी गायकी का दायरा इतना बड़ा और वैविध्यपूर्ण है कि इस बारे में लिखने के बजाय उनके गानों को सुना जाए, यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है और इसी तरह से हमारी कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा गीत सुनवा सकें। खैर, इन्होंने अपने कुछ पसंदीदा गीतों का जिक्र किया है, जैसा कि हमने पूछा था, नैन द्वार से मन में वो आके, ये किसने गीत छेड़ा, वो सुबह कभी तो आएगी, झूमती चली हवा, जाने कहाँ गए वो दिन, झिलमिल तारे करे इशारे, ये दिन क्या आए, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। बहुत ही खूबसूरत गीतों का संकलन आपने भेजा है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपको सुनवा पाएं। और हमारे एक और साथी, उन्होंने लिखा है कि जब भी गायक मुकेश जी का जिक्र होता है तो राज कपूर का चेहरा आंखों के सामने आना लाजमी सी बात है। एक के बाद एक न जाने कितनी फिल्मों में राज कपूर की आवाज़ बने मुकेश जी, और भी फिल्मी कलाकारों की आवाज़ बने, मगर राज कपूर ने जैसे मुकेश जी की आवाज़ को अपने में आत्मसात कर लिया था। तीसरी कसम में जब बैलगाड़ी पर बैठे राज कपूर मुकेश जी की आवाज़ में गाते हुए चलते हैं तो जीवन में कभी जाने अनजाने जो झूठ कहे थे, उन बोले गए झूठ पर मन में एक खौफ सा भर जाता है। यही एक गायक की सफलता का राज है, जो अपने गाए गीतों से दर्शक की आत्मा में जगह बना लें। मुकेश जी की आवाज़ देश और काल की सीमाओं से परे ले जाती है।
उनके गाए हर गीत विलक्षण हैं, अनुपम हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही कि कहीं ना कहीं दिल में एक सिरहन सी उठती है, मन झकझोर उठता है, ये बात सच है कि ये गीतों की जादूगरी ही है, ऐसे गीतों की जो जिंदगी का सबक हमें सिखाते हैं और हमें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने को प्रेरित करते हैं। फिलहाल गीतों का रुख करते हैं तो अगले गीत में मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल आनंद बख्शी के। और आप बताइए 1967 की इस फिल्म का नाम। गाना ये रहा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियां, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे इसी प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। सोचो मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। ऐसा ना हो काश कभी प्यार में वादे टूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर। दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा, याद रहे पर तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने, तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। फर्स्ट फिल्म से था ये गाना कुछ बातें कुछ गीत में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज मुकेश साहब को। और कुछ देर पहले हम मुकेश साहब की पहली चॉइस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सिंगिंग नहीं थी। उनकी ज़िंदगी के कुछ अनदेखे पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि उनकी पहली चॉइस एज अ करियर थी एक्टिंग, और अपने इसी पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। खैर, आप भी सुनाते रहिए ऐसा कोई किस्सा कोई ना कोई। और अभी जिस गाने की बात हम कर रहे हैं, मौसम के मिजाज से ताल मिलाता ये अगला गाना 1960 की फिल्म छलिया से, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, बोल कमर जलालाबादी के। और आपको बताना है इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी, हालांकि वो इस गीत में जरा नजर नहीं आ रही हैं। सुनिए जरा। मौसम भीगा भीगा, डम डम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह
सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर के साथ नजर आई थी नूतन। आगे की बातें और आपके संदेशों का रुख करेंगे, पर उससे पहले ये एक और गीत जो इंसानियत का जज्बा जगाता है। जी हाँ, एक बार फिर राज कपूर और मुकेश की सुपरहिट जोड़ी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, शैलेंद्र के बोल, और आप बताइए फिल्म का नाम। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का
दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। की फिल्म अनाड़ी से था ये गाना। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, लीजेंडरी सिंगर मुकेश के गानों से सजा। और अब आपके संदेशों का रुख करें तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि मन में बसने वाली खूबसूरत आवाज के मालिक मुकेश जी को हमारा सादर नमन। आज तो कुछ ना कहने का दिल चाहता है, बस आंख बंद करके चुपचाप प्रोग्राम सुनते रहें। वो बात तो ठीक है, आप गानों का आनंद लीजिए, बातों का आनंद लीजिए, पर हमारे सवालों का क्या? खैर, सवालों से याद आया कि आज आप में से किसी ने नहीं कहा कि क्या बात है, आज तो बड़े सरल सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी कभी जरा इधर उधर घुमाकर कुछ पूछ लो तो आप जरूर कहते हैं कि सवाल बहुत कठिन है, पर ये बात भी ठीक नहीं। जब सरल सवाल हैं तो आप तारीफ भी करिए। हम कहते हैं ना, तारीफ करने में जरा भी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें थी और अगले संदेश का रुख करते हैं। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मुकेश साहब को रामचरितमानस से बड़ा लगाव था, इसलिए हमेशा सोते वक्त वो अपने सिरहाने पर रामायण रखकर ही सोते थे। उनका रामचरितमानस का LP रिकॉर्ड बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। क्या बात है, बहुत ही अनोखी सी बात आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज़ राज कपूर और मनोज कुमार जी से सेम टू सेम सूट करती थी। मुकेश जी की आवाज़ और इन दो कलाकारों की एक्टिंग नेचुरली लगती थी बिल्कुल। और इनका पसंदीदा जो गीत है वो है जीना यहाँ मरना यहाँ। एक और संदेश है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुकेश को दुनिया से विदा हुए आज करीबन 48 बरस हो गए हैं, लेकिन उनके गीतों की दीवानगी आज भी देखते ही बनती है। मुश्किल से मुश्किल गीत को वो इतनी सहजता और मधुरता से गा लेते थे कि उनके गीत सीधे दिलों में घर कर जाते थे। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना यहाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसे बहुत सारे गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। ये सैकड़ों गीत उनके हमेशा सिर चढ़कर बोलते हैं। यही कारण है कि मुकेश के गाए गीत, बहुत से गीत पहले जितने लोकप्रिय थे उतने ही आज भी लोकप्रिय हैं। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि ये पुराने गीत जितने भी, और जैसे कहते हैं ना, और पुराने हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, तो वो बिल्कुल फिट होता है। खैर, एक और साथी ने लिखा है कि मुकेश निसंदेह उदासी के उस्ताद थे। चलिए, इसी बात का हम इंतजार कर रहे थे कि कोई इस मुद्दे पर जरूर आए। खैर, इन्होंने आगे लिखा है कि मुकेश की अनोखी आवाज श्रोताओं के दिल में एक तरफा प्यार, टूटे सपनों, खोए हुए प्रियजनों की पीड़ा को गहराई से व्यक्त करती थी, बल्कि आज भी करती है। मुकेश की आवाज़ में जादुई स्पर्श था। वे जो भी गाते थे वो सोने में बदल जाता था। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें सहस्त्राब्दी की आवाज़ क्यों कहा जाता है। उनके गाने लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। उनकी आवाज़ में आकर्षण था जिसकी वजह से लोग एक अनूठा जुड़ाव महसूस करते हैं। मुकेश ने गाया था, कल और आएंगे नगमों की कलियां, खिलती कलियां छूने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। जी हाँ, उन्हें, लेकिन यह गलत है क्योंकि उन्हें भुलाया नहीं गया है और आज भी उनके गाने सुनना समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दोनों बातें ये जो कही हैं कि जो पीड़ाओं को जिस तरह से मुकेश साहब ने अपनी आवाज़ में व्यक्त किया है, वो आज भी बिल्कुल अपना दुख जताने के लिए उनके गाने, उनके गीत कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं और उन्हें न भुलाया गया है, न कभी भुलाया जा सकता है। खैर, आइए अब आपको सुनवाते हैं 1975 की फिल्म धर्मात्मा से ये अगला गाना। आपको बताना है पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों के नाम। सुनिए जरा।
लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। ओ खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर, क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। मुकेश साहब के साथ कुमारी कंचन की आवाजों में था ये गाना, जिसे संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। और पर्दे पर नजर आ रहे हैं फिरोज खान और हेमा मालिनी। आप सभी के जवाब एकदम सही हैं। और संदेशों का रुख करें तो हमारे एक साथी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखा है कि जब दर्द ने गीतों में ढलकर जुबां पर चढ़ने की ख्वाहिश की, जब विरह की विकलता ने माशूक को आवाज दी, जब नाकामी ने झूम कर गाने का तसव्वुर किया, जब मासूम मोहब्बत ने इजहार की तमन्ना की, जब मायूस यादों के रेगिस्तान पर उम्मीद की बदली छाई, तब ए मुकेश तेरी बहुत याद आई। मुकेश नाम है पीड़ा के पैरहन का, आह की सरगम का, मिलन की छुअन का, विरह की अगन का, भीड़ के एकांत का, मजबूर के सम्मान का, निराशा की आशा का, टूटती उम्मीद में मचलती उमंग का, हसरतों की हरारतों में हम कदम के जिक्र का। मुकेश नाम है रूह की अभिव्यक्ति का। तभी तो अमर गीतकार हसरत जयपुरी ने मुकेश के बारे में लिखा है कि वो सुरों के देवता
वो सुरों का देवता था, जाने कहाँ छुपा है, हसरत का दिल उसे तो रह रह के ढूंढता है। जो गीत उसने गाया वो गीत ही अमर है, लोगों के साथ उसकी वो प्रीत ही अमर है। जहाँ बेहद ही खूबसूरत लाइनें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने भाव जताए हैं और मुकेश जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपने दी है बेहद ही खूबसूरत तरीके से। हमारा अगला संदेश है, हमारे अगले साथी ने लिखा है कि हिमालय की गोद में ये जो गीत है ओम चांद सी महबूबा, इस गीत से जुड़ी मेरी एक याद है। शादी के बाद पहली बार ससुराल में यही गीत गाया था, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है। इन्होंने क्या बात है, क्या किस्सा साझा किया है हमारे साथ और वाकई पढ़कर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि जितना खूबसूरत ये गीत है उतना ही खूबसूरत आपका ये किस्सा है, क्योंकि ये ऐसे अनुभव होते हैं जो जीवन भर चेहरे की खुशी और चेहरे की चमक बरकरार रखते हैं। खैर, एक और हमारे साथी ने संदेश भेजा है कि मुकेश उस आवाज़ का नाम है जिसमें दर्द है, मोहब्बत और मस्ती है भी है। उनकी आवाज़ की हरज, उसकी मिठास, उसकी तल्लीनता और तन्मयता में कुछ ऐसा राग था, चाशनी थी कि वो श्रोताओं को अपना दीवाना बना लेती थी। एक जादू सा तारी हो जाया करता था। आज उनको गए कई साल हो गए, लेकिन उनके गाए अनगिनत नगमे आज भी वही ताजगी लिए हुए हैं। मुकेश के स्वर में नैसर्गिक मिठास थी, सोज और मधुरता तो थी ही, अपनी साधना और लगन से वे उसमें और निखार ले आए। चाहे श्रृंगार रस हो या मस्ती भरा कोई गीत या फिर टूटे हुए दिल की सिसकियां, हर मूड को बखूबी पेश करने की क्षमता रखते थे मुकेश साहब। जहां बिल्कुल सही फरमाया है आपने। फिलहाल ये सारी बातें, ये सारे किस्से और ये सारे गीत इतने हैं कि अगर हम पूरा दिन भी बैठें और बात करें तो भी ख़त्म नहीं होंगे। फिलहाल कोशिश करते हैं एक और अगली पेशकश की। तो अगला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और बोल हैं बोल किसके हैं ये आपको बताना है। सुनिए जरा और जवाब भेजिए फटाफट। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले
तरसा हूँ तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। कितनी सादगी से खूबसूरती को बयां किया है। कौन कहता है कि मुकेश विरह के परिचायक थे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सवारे इस बेहद ही खूबसूरत नगमे में लफ्जों की कारीगरी थी इंदिवर साहब की। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, जहां पर आज लीजेंडरी सिंगर मुकेश साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर हम उनकी बातें, उनके गीत आपस में साझा कर रहे हैं। और संदेशों की बात करें तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि राज कपूर साहब को जब खबर मिली कि मुकेश साहब नहीं रहे तो उनके मुंह से बस इतना ही निकला कि मेरी तो आवाज़ खो गई। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे पापा मुकेश जी से इतना प्यार करते थे कि उनकी मृत्यु के 1 साल बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ और पापा ने उसका नाम मुकेश रख दिया। फिर वो अभी तक पापा से बोलती रही कि मेरा नाम लड़कों वाला क्यों रखा, तो पापा कहते हैं मुकेश यानी चमक, और ये चमक तुम बिखेर कर रखना। अगला संदेश है कि मुकेश जी के गीत मैं साथ साथ गाता था। उन दिनों की बात है जब कैसेट चला करती थी, मैं रिकॉर्डिंग करता था। मोबाइल ने तो बेरोजगार ही कर दिया। खैर, ये भी अलग तरीके का मसला है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ चीज़ें एक तरफ नुकसान पहुंचाती हैं तो दूसरी तरफ उनके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। क्योंकि अगर फ़ोन नहीं होता तो आप हमसे कैसे अपने संदेश साझा करते, तो उस बात को भी थोड़ा सा नज़र में रखिए, दिमाग में रखिए और दिल की बातें ऐसे ही साझा करते रहिए। फिलहाल रुख करते हैं अगले गीत की तरफ, जिसका टाइटल और गाने के बोल दोनों सेम हैं। आवाज़ मुकेश साहब की, बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का। एक बार फिर से गीत सुनिए और उसी से ढूंढकर नाम बताइए फिल्म का। सुनिए जरा। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जिस देश में गंगा बहती है। और गाने में ही ये सवाल था और जवाब भी था। खैर, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है और अलग बातों के लिए और अधिक गीतों के लिए, पर चलते चलते वो नगमा जिसकी याद, जिसका भाव आज भी जहन में इतना ज़्यादा मजबूत है कि जब मुकेश साहब का नाम आता है तो फिलहाल हमारे जहन में ये गीत सबसे पहले आता है। इसे सुनिए और साथ ही इजाज़त दीजिए स्वप्निल को आज के कुछ बातें कुछ गीत से। सुनते रहिए विविध भारती। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल
पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। आप सुन रहे हैं